अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था आइकन्स के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि लिंक्स पे हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं और कैसे हम उसका होवर क्या होता है, अच्छा विजिटेड क्या होता है, ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं। विजिटेड के अलावा एक और फंक्शन हमारे पास होता है एक्टिव का। कि अब जैसे देखें, मैं अपने इस लिंक पे जाता हूँ, तो जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो देखिए नीचे एक लाइन आ रही है और इसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। किसी भी मैं इस पे चला जा रहा हूँ तो जब मेरे पास ये चीज़ एक्टिव है तो देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ हुआ है और उसका कलर भी हमारे पास चेंज हुआ हुआ है। तो इसको मतलब ये क्या चीज़ होती है, कैसे ये सेट होती हैं? तो उसके पहले और इसके इसके अलावा हम टेक्स्ट डेकोरेशन, ये टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है? तो उसके लिए हम चले जाते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिंक बना लेता हूँ, लिंक, और इसको मैं दे देता हूँ गो टू एनी अदर फाइल। मैं यहाँ पे फाइल 2 कर देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद मैं इसके एंड में एक टैग लगा देता हूँ वीआर का, और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और फाइल कर देता हूँ जी3, ठीक है? 2 और 3 इसी तरह से मैं 2 फाइलें और बना लेता हूँ। सेकंड डॉट एचटीएमएल, और मुझे एक और फाइल बना लेनी है थर्ड डॉट एचटीएमएल, क्योंकि मैं यहाँ पे भी सेम यही काम करता हूँ। मुझे यहाँ पे करना है कि थर्ड फाइल है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट का और सेकंड का लिंक देना है, फर्स्ट और 2 का देना है, और यहाँ पे मुझे देना है 2 एंड 1 एंड 3 का देना है। ठीक हो गया? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये किसी ने सेकंड फाइल पे लेके जाए, सेकंड फाइल। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ डॉट स्लैश, अब यहाँ पे मुझे लिंक दे देना है सेकंड फाइल का, और जब मैं अब इधर आऊँगा तो मैं डॉट स्लैश यहाँ पे मैं कर दूँगा थर्ड फाइल। ठीक हो गया? और अब मुझे यहाँ पे कर देना है डॉट स्लैश फर्स्ट फाइल, डॉट स्लैश थर्ड फाइल। अभी इसी तरह से मैं थर्ड फाइल पे चले जाता हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ, बेसिकली लिंक्स बना रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे करना है फर्स्ट फाइल, और मैं इधर आके करता हूँ सेकंड फाइल, और अब मुझे जस्ट यहाँ पे सिंपल h1 बता देना है। यहाँ पे मुझे बताना है दिस इज थर्ड फाइल। ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड में जाके यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड फाइल, और इसी तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट फाइल। अब ये देखें, ये फर्स्ट फाइल है, सेकंड पे जाऊँगा तो सेकंड हो जाएगी, थर्ड पे जाऊँगा तो सेकंड थर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लिंक सेट किए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपनी फर्स्ट फाइल पे चले जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ देखिए ये लिंक है, इसके नीचे एक लाइन बनी आ रही है। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज पे मेरे ये नीचे इस तरह से एंकर टैग के नीचे लाइन ना बनी हो। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे कर देनी है नन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसके नीचे लाइन नहीं बनी आ रही। ठीक हो गया? अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पे होवर हो तब इसके नीचे लाइन आए और इसका क्या कलर चेंज हो, कलर चेंज होना चाहिए, मैं कहता हूँ इस तरह से इसका ब्लू हो जाना चाहिए। तो अब मैं कहता हूँ मुझे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ए होवर। मैं कहता हूँ जब भी मुझे उस पे होवर करना है तो उस पे क्या होना चाहिए, उस पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होनी चाहिए, और अंडरलाइन होने के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होने के बाद उसका कलर हो जाना चाहिए ब्लू। क्या वैलिड ब्लू कर लेता हूँ मैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक हो गया? जब भी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके अलावा क्या होती है। ये होवर की हो गई, इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास होती है विजिटेड। विजिटेड का मतलब होता है कि वो फाइल अगर हमने विजिट कर ली है, वो फाइल अगर हमने ओपन कर ली है, तो क्या हो जाना चाहिए, उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर मैं सेम यही चीज़ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करके अगर अपने होवर की तरह यहाँ पे मैं अगर लगा दूँ, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इस फाइल पे चला गया और मैं अगर इस फाइल से वापस आया, तो यहाँ पे अगर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका हल्का-सा कलर क्या हो गया हुआ है, चेंज हो गया हुआ है। ठीक है? अगर मैं यहाँ से इसको
बहुत ज़्यादा डार्क कर दूँ। अब क्योंकि मैंने दोनों फाइलें ऑलरेडी विज़िट कर ली हुई हैं, इस वज़ह से इनका कलर ब्लैकिश हो गया है। अगर मैं यहाँ से ब्लैकिश के बजाय इसको थोड़ा-सा अपर साइड पे लेके जाना चाहूँ तो आप देखेंगे जो फ़ाइल विज़िट हो गई होगी, मैं बल्कि चाहता ये हूँ कि मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। जो फ़ाइल हमारे पास विज़िट हो जाएगी वो इस कलर में आएगी। क्लिक किया, अब यहाँ से हमने फर्स्ट वाली फ़ाइल विज़िट नहीं की ना, थर्ड वाली की। अगर मैं यहाँ से थर्ड वाली फ़ाइल विज़िट कर लेता हूँ और बैक जाता हूँ, तो जब मैं इसका रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर क्या होना चाहिए? इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसका कलर इस वज़ह से चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम सेकंड फ़ाइल के अंदर यही सेम अगर चीज़ मैं यहाँ से उठा के लगा देता हूँ सेकंड फ़ाइल के अंदर के स्टाइल के अंदर, तो ये देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर भी काम कर रही होगी, ठीक है? और अगर मैं थर्ड फ़ाइल के अंदर चला जाता हूँ, तो अगर मैं ये चीज़ थर्ड फ़ाइल के अंदर लगा देता हूँ, तो अगर हमारी फ़ाइल क्योंकि अब हमने सारी फ़ाइलें कर ली हैं, तो थर्ड फ़ाइल के अंदर भी हमें क्या शो होगा? विज़िटेड ही शो होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एक चौथी फ़ाइल बना लेता हूँ, उसका मैं कोई लिंक नहीं देता और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 तो अब आपको यहाँ को देखने को मिलेगा थर्ड फ़ाइल के अंदर इसका कलर चेंज नहीं हुआ और ऑब्वियसली इसका कलर चेंज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से इस विज़िटेड पे अगर मैं इसका href ही रिमूव कर दूँ तो अब आपको देखने को यहाँ मिला क्या हो गया इसका कलर चेंज हो गया क्यों? क्योंकि इसका विजिटेड स्टोर हुआ हुआ था इस href स्टोर हुआ हुआ था तो कैशे के इश्यू की वजह से आपको यहाँ पर शो नहीं होता। अगर ये फाइल भी मेरी विजिट हो जाती है किसी वजह से तो आपको क्या होगा? यहाँ पे भी आपको ये इस कलर में मिलेगी क्यों? क्योंकि ये फाइल हमारी जब विजिट हो चुकी होगी तो ये अपना ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देंगे किस वजह से? इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब मैं चला जाता हूँ अपनी फर्स्ट फाइल के अंदर। अब मैं कहता हूँ अपनी फर्स्ट फाइल के अंदर जाके कहता हूँ कि मैं कहता हूँ ये लिंक मुझे ऐसे शो ना हो किस टाइप में शो हो। मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ना कोई एक खूबसूरत सा डिज़ाइन शो हो उसके इर्द-गिर्द बॉर्डर होना चाहिए और इसका कोई बैकग्राउंड कलर सेट होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक बटन होता है ना मैं कहता हूँ इसको मैंने लिंक को भी वैसे एज़ एन बटन बनाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मुझे सिंपली ये करना है टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने इसकी नन कर दी। अब इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ्ट राइट से दे देता हूँ 30 पिक्सल। लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल दे दी, टॉप बॉटम से 10 के बजाय 20 दे देनी है मैंने और मुझे क्या करना है अब मैं इसको कह देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो अब मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ इसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ और इसका बॉर्डर भी मैंने ग्रीन कर दिया है। अब मैं इसका टेक्स्ट का जो कलर है मैं वो क्या कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक अलग से लिंक मिल गया है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे पेज पे लेके जा रहा है। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि अगर इसका मैं बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं लगाता, मैं कहता हूँ जब भी यहाँ पे क्या है ये 00 ब्लैक हो, जब भी इस पे होवर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए और इसका कलर क्या हो जाए? कलर इसका हो जाए वाइट। देखें अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास काम कर रही है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एंकर टैग के अंदर हम कैसे होवर का लिंक लगा होवर प्रॉपर्टी क्या होती है, विजिटेड क्या होती है, इसके अलावा एक्टिव क्या होती है और इसकी डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।